Hi, I am Harsh, and in today's video we are going to talk about interview rounds and preparation. So जो भी फ्रेशर्स है जिनका अभी प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाला है या फिर चालू हो चुका है या फिर जिनका अभी नेक्स्ट ईयर 2025 में प्लेसमेंट जो है वो चालू होने वाला है, तो इन सब फ्रेशर्स को जो होता है वो एक डाउट होता है कि इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या होते हैं और उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। सो ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं या फिर एमसीए कर रहे हैं, जो कि आईटी रिलेटेड फील्ड या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड फील्ड में बैठना चाहते हैं। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट प्लेसमेंट रूल्स और फैक्ट्स डिस्कस किए थे हमने, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड रूल्स के बारे में जानना है, फैक्ट्स के बारे में जानना है। और जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है वो एक सेपरेटली फीस चार्ज करता है, तो वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। In today's video, we are going to talk about BTech, CS and MCA interview rounds and preparation. So ये जो वेबसाइट है जो आप अभी मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, ये वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, ये डेवलपमेंट में चल रही है, जो कि आप यहाँ पे मेरे कंसोल पे देख सकते हैं। सो अभी इसमें और भी मेरे को आर्टिकल्स ऐड करने और ब्लॉग्स ऐड करने और कोर्सेस ऐड करने, उसके बाद मैं इस वेबसाइट को लाइव करूँगा। तो अभी आप HT Easy Learning को नेट पे सर्च मत करिएगा। So now we are going to talk about interview rounds. So after you apply to a company, अब क्या होता है कि जब भी आपका प्लेसमेंट सीजन चालू होता है तो आप कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करते हो अपने आप को, जिसके बाद ही आपको ईमेल आना चालू होती है और कोई अदर वे भी कम्युनिकेशन होता है कॉलेज का। फॉर एग्जांपल आपको जो आपके कॉलेज प्लेसमेंट सेल का वेबसाइट है या फिर ऐप है, उसके थ्रू भी प्लेसमेंट सेल आपको कॉन्टेक्ट करता है कि अभी XYZ कंपनी कैंपस में आई है और आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो इंटरव्यू राउंड्स जो होते हैं वो आप एक बार कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद चालू होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्री प्लेसमेंट टॉक, जो कि एक ऑप्शनल राउंड होता है। ये सारे राउंड्स हम डिटेल में अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। देन द सेकेंड वन इज रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। देन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OA राउंड भी कहते हैं, जो कि एप्टीट्यूड प्लस CS फंडामेंटल्स प्लस कोडिंग होता है। उसके बाद जो फोर्थ राउंड होता है वो हमारा टेक्निकल राउंड होता है, जो कि फेस टू फेस होता है। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्या मतलब है ये अभी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम सारे राउंड्स को अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज HR राउंड, जिसमें ये भी फेस टू फेस होता है और ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और जो सिक्स्थ राउंड है जो कि लास्ट है, डेट इज इंटर्नशिप और जॉब ऑफर। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि हो सकता है कि आपने HR राउंड क्लियर कर दिया, उसके बाद भी आपके हाथ में इंटर्नशिप या जॉब ऑफर नहीं आई, तो इसका क्या रीज़न है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। सो यू विल रिसीव एन ईमेल और अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर कॉलेज प्लेसमेंट टीम रिगार्डिंग अ कंपनी विजिटिंग योर कैंपस। सो आपका कॉलेज जो है, जो आपकी प्लेसमेंट टीम है, वो आपको या तो आपके जो ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, या फिर आपने जो अपना ईमेल अकाउंट कॉलेज में दे रखा है तो आपको ईमेल के थ्रू कॉलेज कांटेक्ट करेगा। या फिर हो सकता है कि उनका जो पर्सनल वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है कॉलेज की, जिसमें आपको लॉगिन पासवर्ड दे रखा है कॉलेज ने, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है कि अभी XYZ कंपनी कैंपस में आई है। And the message will include all the details such as eligibility criteria, job description and CTC, that is cost to the company. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं, जो कि उस मेल में या फिर आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसमें दिया होता है। तो मान लो XYZ नाम की कोई कंपनी आपके कैंपस में आई, तो उस मेल में क्या होगा कि एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी जो डिग्री है वो एलिजिबल है इस कंपनी में बैठने के लिए, जैसे कि बीटेक हो गया, बीटेक CS हो गई, या फिर और भी जो ब्रांचेस है बीटेक की, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या फिर IT हो गई, और जितनी भी बीटेक की ब्रांचेस है कौन कौन सी एलिजिबल है। अगर अकेली बीटेक CS एलिजिबल है तो वहाँ पे बीटेक और ब्रैकेट में CS जो है वो लिखा होगा। हो सकता है कि बीटेक के साथ साथ MCA भी एलिजिबल हो, तो उसमें बीटेक तो लिखा ही होगा, MCA भी लिखा होगा। देन MTech भी हो सकता है तो MTech भी लिखा होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड होती है कि कौन कौन सी डिग्री और कौन कौन सी ब्रांच ये जो कंपनी है इसमें एलिजिबल है बैठने के लिए। अब उसमें एक और चीज़ स्पेसिफाई होती है कि आपकी जो ग्रेड्स है वो अबाउ अ सर्टेन परसेंटेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिसके भी 60% प्लस है। अब 60% प्लस किस किस में होना चाहिए आपका, तो आपके 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में,
अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपके जितने भी सेमेस्टर हुए हर सेमेस्टर में आपकी 60% प्लस होनी चाहिए। और अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तो हर ईयर में जो भी आपका फर्स्ट या सेकेंड ईयर था उसमें आपका 60% प्लस होना चाहिए। एंड सेम वे एमसीए अगर 2 ईयर प्रोग्राम है आपका तो आपके फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में आपके 60% प्लस होने चाहिए। और अंडर ग्रेजुएशन में आपने कोई डिग्री करी है, फॉर एग्जांपल बीटेक करा है या फिर बीसीए किया है या बीएससी आईटी किया है, तो उसमें भी आपका 60% प्लस होना चाहिए। और 10th और 12th स्टैंडर्ड में भी आपका 60% प्लस होना चाहिए, तभी आप कंपनी में बैठ पाएंगे। अब बहुत सी रेयरली कुछ कंपनीज होती है जिनका पैकेज हाई होता है तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो बोल सकते हैं कि आपका 70% प्लस या फिर 7 CGPA प्लस होना चाहिए। सेम वे कुछ कंपनीज बोलती हैं कि 80% प्लस होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट विजिट द कैंपस उनका क्राइटेरिया यही होता है कि आपका 60% प्लस होना चाहिए थ्रू आउट, 10th में, 12th में, अंडर ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में। अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो अभी तक जितने सेमेस्टर हो गए उतने सेमेस्टर में आपके 60% प्लस होना चाहिए। एंड इफ़ यू मीट द क्राइटेरिया देन द अप्लाई बटन टू द कंपनी माइट बी विजिबल टू यू। तो जो आपके कैंपस का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अप्लाई बटन वहाँ पे विजिबल दिख रहा होगा और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी कॉलेजेस में जो आपको लिंक आता है मेल के थ्रू, उस मेल में ही आपको एक लिंक दिया होगा कि आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे आपको पूरा एक फॉर्म भरना होता है जिसके थ्रू आप कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो ये जो यहाँ से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या होता है, अब इंटरव्यू राउंड्स चालू होते हैं। सो आफ्टर यू initially apply to the company might conduct a pre-placement talk or directly send the shortlisted students based on resumes meeting the eligibility criteria. So आप जब कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आप एक रेज्यूमे भी सबमिट करते हैं कंपनी में, और ये जो रेज्यूमे का टेम्पलेट होता है ये आपको आपकी कॉलेज का प्लेसमेंट सेल प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे आपका रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ें आपको आपका प्लेसमेंट सेल बताएगा कि कैसे आप रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे, और आपको उसी रेज्यूमे से कंपनीज में अप्लाई करना है। सो जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं हो सकता है कि वो आपको प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद आए, क्योंकि प्री प्लेसमेंट टॉक क्या होता है ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत सी कंपनी कंडक्ट करती है और बहुत सी नहीं भी करती है। सो इन अ प्री प्लेसमेंट टॉक दैट इज ऑल्सो नोन एज PPT, company representatives visit the campus to introduce their organization to the potential candidates, and they provide an overview of the company's history, culture and work environment, and they also explain the job roles they are offering, outlining the selection process and discuss the package. This session is also an opportunity for students to ask questions and clarify any doubts about the job or the company. अब प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है कि जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या HR है वो आपके कैंपस में विजिट करेगा, और अगर आपके कॉलेज के मल्टीपल कैंपसेस है तो जो मेन कैंपस है वहाँ पे वो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विजिट करेगा, और बाकी कैंपस में क्या होगा कि आपको जो आपके ऑडिटोरियम होता है वहाँ पे आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा प्री प्लेसमेंट टॉक, या फिर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ कंपनियाँ गूगल मीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी कंडक्ट करती है प्री प्लेसमेंट टॉक। अब इसमें क्या होता है कि वो आपको एक ओवरव्यू देते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का हिस्ट्री, कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और आपको आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताते हैं जिसके लिए वो आपकी कॉलेज में आए सिलेक्शन के लिए। आपको उस कंपनी की पर्टिकुलर जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो भी बताई जाती है कि हमारी कंपनी में ये राउंड्स कंडक्ट करे जाते हैं, जिसमें पहला राउंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, देन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, और उसके बाद टेक्निकल राउंड उनके क्या क्या हैं। जैसे कुछ कंपनी क्या होती है कि 2 टेक्निकल राउंड कंडक्ट कराती है, कुछ कंपनीज टेक्निकल प्लस HR एक साथ ही करा देती है। तो ये चीज़ें आपको बताई जाती है प्री प्लेसमेंट टॉक में। आपको ये भी बताया जाता है कि आपका CTC कितना होगा या फिर इंटर्नशिप कितने पीरियड की होगी, जिसके बाद आपका कन्वर्ट होता है फुल टाइम में। सो दिस सेशन ऑल्सो गिव यू अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस। तो लास्ट में प्री प्लेसमेंट टॉक राउंड में क्या होता है कि आपको एक Q&A राउंड के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से अगर उनको कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस। सो दिस इज एन ऑप्शनल राउंड। अगर ये राउंड कंडक्ट होता है तो उसके बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग आती है, और हो सकता है कि पहले भी आ जाए, तो जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं वही खाली प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड करते हैं, नहीं तो इसके बाद रेज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग होती है, जिसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है आपको ईमेल के थ्रू, जिसमें मान लो कि एक एक्सेल शीट जो होती है वो अटैच्ड होती है, जिसमें सब स्टूडेंट्स का नाम होता है जिन जिन ने कंपनी में अप्लाई किया, और उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट हुए बेस्ड ऑन देयर रेज्यूमे।
So the company or your placement cell will send an email to your official college email account with the list of shortlisted students attached. अब हो सकता है कि आप एलिजिबल हो और आपने कंपनी में अप्लाई किया, पर बाद में आप क्या हुआ है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। तो ऐसा भी हो सकता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं या फिर कंपटीशन हाई है, तो कंपनी क्या करती है कि अपना क्राइटेरिया चेंज करके कुछ स्टूडेंट्स को बाहर कर देती है, या फिर उनको जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए वो शायद आप में नहीं है, तो आप उसकी वजह से भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। सो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी कंपनियां कैंपस आती हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट शॉर्टलिस्टेड टू गिव द इंटरव्यू इन अ कंपनी, एंड द ईमेल विल ऑल्सो इंक्लूड द डेट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। सो जो भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का आपको मेल आएगा, उस मेल में सारी डिटेल्स दी होंगी कि आपको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड आपका कब कंडक्ट किया जाएगा, उसकी डेट और उसका टाइम, और प्लेटफॉर्म भी दिया होता है। हो सकता है कि अगर उस मेल में डिटेल नहीं दी गई है तो उस मेल में ये भी लिखा रहता है कि द ईमेल विल बी शेयर्ड लेटर, और वो जो बाद में मेल आता है उसमें सारी डिटेल्स दी होती है कि आपका ऑनलाइन राउंड कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किया जाएगा और क्या क्या रूल्स हैं उस प्लेटफॉर्म के। फॉर एग्जांपल आप टैब स्विच नहीं कर सकते, आप विंडो चेंज नहीं कर सकते। सो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। आपको माइक्रोफोन और अपना कैमरा टेस्ट करना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाएंगी। आपको एक लिंक दिया जाएगा जो कि वो प्लेटफॉर्म का लिंक होगा, जिसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी दिया होगा, जहाँ पे आपको शायद पासवर्ड चेंज करना पड़े या फिर आपको उसी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद। और जो डेट एंड टाइम दिया होता है वो दिया होता है आपको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड का। अब जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है, इसमें क्या होता है कि ये या तो ऑनलाइन कंडक्ट होगा वाया प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकररैंक और एनी अदर प्लेटफॉर्म, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे यूज हैकररैंक। सो योर कॉलेज may require you to take the assessment from campus, home or your hostel room depending the requirements specified by the company. सो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड जो होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट होता है कोई प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म पे जब आप ये टेस्ट देते हो तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, कि या तो आप ये टेस्ट आपके कैंपस में बैठ के दें, या रूम पे बैठ के दें, या हॉस्टल पे रूम बैठ के दें। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कंपनी की रिक्वायरमेंट्स में मेंशन होता है। मान लीजिए अगर कंपनी बोलती है कि आपको ये चीज़ जो टेस्ट है ये कैंपस में ही बैठ के देना है, तो आपकी प्लेसमेंट टीम जो पूरा ये ओए राउंड है ये कैंपस में ही कंडक्ट करेगी, जहाँ पे कॉलेज के किसी रूम पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड कंडक्ट होगा, जहाँ पे आपको एक मशीन एलोकेट होगी। तो जो भी डेस्कटॉप पे आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, आपको उससे आपके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब कॉलेज में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आप फॉर्मल अटायर में होने चाहिए। जो भी आपका प्लेसमेंट टीम रूल्स मेंशन कर रहा है उनको ध्यान से सुने। आपको अपनी स्क्रीन के अलावा किसी और की स्क्रीन पे नहीं देखना है, नहीं तो आपको जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपके रूम पे, जो आपका सुपरविजन कर रहे होंगे प्लेसमेंट टीम वाले, वो आपको वहाँ से बाहर कर देंगे अगर आप अपनी स्क्रीन पे नहीं देख रहे और आप या तो कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो बैठा है अगर उसको लॉगिन में कुछ डाउट है, उसके पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खाली किससे बात करेगा, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपका सुपरविजन कर रहे हैं प्लेसमेंट की टीम के जो लोग हैं, उनसे डिस्कस करेगा। अगर वो आपसे डिस्कस करता है तो उनको ऐसा लगेगा प्लेसमेंट टीम को कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो आपको शायद वो ब्लॉक कर दें या बाहर कर दें। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप कॉलेज में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं या फिर रूम पे भी बैठ के दे रहे हैं, तो आपका सुपरविजन चल रहा है बाय द प्लेटफॉर्म, कैमरा ऑन होता है, माइक्रोफोन ऑन रहता है, तो आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी मेंशन करती है कि आप ये एग्ज़ाम कहीं पे भी बैठ के दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है फिर आपको कहाँ पे बैठ के देना है, हॉस्टल में, पीजी में, या फिर आपको कॉलेज जाके ही एग्ज़ाम देना है। तो ये जो डिसीजन होता है ये आपका होता है। पर अगर कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि स्ट्रिक्टली ऑन कैंपस, तो आपको कैंपस में जा के ही देना है। द OA राउंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स। सो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये एग्ज़ाम देंगे, आपके पास वहाँ पे MCQ क्वेश्चंस होंगे और कोडिंग प्रॉब्लम्स होगी। अब कोडिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 2 क्वेश्चन होंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। और मोस्ट ऑफ द कंपनी अगर वो 10 LPA के पैकेज के अराउंड आ रही है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको या तो 2 ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर एक ईजी और 2 मीडियम लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर 10 LPA के ऊपर की कोई कंपनी है, तो वो कभी कभी हार्ड लेवल के BSA से रिलेटेड
ट्री हो गया, आपका ग्राफ हो गया, तो आपको थोड़े वहाँ पे हार्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है। नाउ MCQ जो होते हैं, MCQ में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो होता है एप्टीट्यूड राउंड कंडक्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड में आपका क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड, सिनोनियम्स, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत से यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंडिया बिक्स जो वेबसाइट है, वहाँ से आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है वो भी आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाएगा। देन CS फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल DBMS, तो DBMS में आपसे कोई भी कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे DDL कमांड्स, DML कमांड, या फिर DDL लैंग्वेज क्या होता है, DML क्या होता है, और TCL क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और कमिट और रोलबैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ यू ग्रांट परमिशन और रिवोक परमिशन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सिलेक्ट जो कमांड होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्लॉजेस के बारे में पूछा जा सकता है। जो प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, तो इनमें डिफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है DBMS में। एसिड प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें जो नॉर्मल फॉर्म्स होती है उन सब के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप MCQ में सही आंसर टिक कर पाए। जैसे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए DBMS में। देन आपसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नॉर्मल जो डेटाबेसेस होते हैं या फिर NoSQL डेटाबेस, तो इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस जो होते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। DBMS में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, मेनली जॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो आपको जॉइंस भी अच्छे से आना चाहिए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो जो बेसिक नॉलेज है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वो तो आनी ही चाहिए, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। रेड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है उन सबको आपको एक ओवरव्यू ले लेना है। जो पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, तो वर्चुअल मशीन होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। डेडलॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डेडलॉक भी आपको पता होना चाहिए। देन नेटवर्किंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, या फिर वर्चुअल सर्किट स्विचिंग क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेटवर्किंग में और चीज़ें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से होती हैं, जैसे स्विच क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। OSI मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको OSI मॉडल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। TCP/IP जो होता है, आपको TCP/IP पता होना चाहिए। एंड IPv4 IPv6 में डिफरेंस पता होना चाहिए, और दोनों का जो हेडर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम तो आपको पता ही है, आपको एरे, लिंक लिस्ट, इनमें डिफरेंस और इनके बारे में पता होना चाहिए। देन स्टैक, क्यू और ग्राफ एंड ट्री, आपको बाइनरी सर्च ट्री पता होना चाहिए। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम। देन यू हैव इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इन जावा यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो कोर्सेस हैं इनमें आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं जो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और हम आगे जाके पाइथन, C और C++ के भी वीडियोस डालेंगे, तो आपकी उसके थ्रू भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जो CS फंडामेंटल्स है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं, आपने MCA जो करी है, फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें आपको मोस्टली आती ही होंगी, और आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। जो आपको वन शॉट नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जो आपको मेनली इंटरव्यूज़ के लिए, आपकी सारी प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। सो उसके थ्रू आपके CS फंडामेंटल्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। देन वी हैव बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे C++ आती है या जावा आती है, तो उससे रिलेटेड क्या होता है कि MCQ में स्क्रीनशॉट दिया होता है थोड़े से कोड का। फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप दे रखा है, तो आपको उसका आउटपुट गेस करना है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। अब हो सकता है कि आपको आती जावा है, पर वहाँ पे कोड का स्क्रीनशॉट जो है वो C++ लैंग्वेज का है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि C++ और जावा तीनों का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है। स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट, तो वो सिमिलर होता है।
तो आपको आउटपुट गेस करने में आसानी होगी। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके फेजेस जो होते हैं, फेजेस आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कौन सा फेज कौन से पोजीशन पे होता है और क्या मतलब है उस फेज का। उसके बाद वाटरफॉल मॉडल्स, जितने भी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, SDLC मॉडल्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। एजाइल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल और इंक्रीमेंटल और इटरेटिव, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रम जो है, स्क्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और इस पे वीडियोस भी बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एक तरह से, अगर आपको ऑलरेडी कंसेप्ट्स आते हैं तो रिवीजन हो जाए, और नहीं आते तो आप इजीली समझ के खुद से हमारे नोट्स देख के आप उसको सीख पाएँ। देन यू कैन लर्न कोडिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक GFG, जो कि गिग फॉर गिग्स है, या फिर हैकररैंक या लीडकोड, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल है वहाँ पे आप इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू एरे, स्ट्रिंग एंड लिंक लिस्ट, ये 3 जो टॉपिक है, ये दिस 3 टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एरे, स्ट्रिंग एंड लिंक लिस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एरे एंड स्ट्रिंग ओनली, बट लिंक लिस्ट से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये जो 3 टॉपिक्स है DSA के, इनको अच्छे से कवर कर लेना है, इजी, मीडियम और कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न यूज होता है to solve the type of questions related to array, string and linked list. So this is all about online assessment round. एक बार ऑनलाइन असेसमेंट राउंड आपने क्लियर कर लिया, आपके MCQs ऑलमोस्ट करेक्ट है और आपने कोडिंग प्लेटफॉर्म्स मान लो 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपके चांसेस है कि आप ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर कर लोगे और आपको जो अगली शॉर्टलिस्ट आती है टेक्निकल राउंड के लिए, उसमें आपका नाम आ जाए। एंड ऑल राउंड्स आर एलिमिनेशन राउंड, तो OA राउंड में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। देन टेक्निकल राउंड भी एलिमिनेशन राउंड होता है, तो इसको भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको हर राउंड अच्छे से देना है और अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। नाउ जो भी प्रिपरेशन आपने OA राउंड के लिए करी, जितने भी CS फंडामेंटल्स के कंसेप्ट पढ़े, वो आपको टेक्निकल राउंड में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ फेस टू फेस राउंड। अगर आपके कैंपस में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो इसको आप फेस टू फेस ऑफलाइन उनके सामने बैठ के देंगे, और अगर आपके कैंपस में नहीं आ रहा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल जो मीट होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम होता है, उस पर आप टेक्निकल राउंड ऑनलाइन दोगे, जहाँ पे ऑनलाइन आपको फेस टू फेस आपका कैमरा ऑन रखना पड़ेगा और पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। So after completing the online assessment round, you will receive a list of shortlisted students for the next round, which is the technical round. This list will also include the date and time for your technical interview. The preparation that you did for the OA round will also be helpful for this round. So जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपको डेट और टाइम भी दिया जाएगा, या फिर उसके नेक्स्ट जो आपको बोला होगा कि उसके बाद एक मेल आएगा, उसमें सारी डिटेल दी हुई होगी कि आपका डेट क्या है, किस पर्टिकुलर डेट पे आपका टेक्निकल राउंड है और किस टाइम पे आपका टेक्निकल राउंड है। नाउ मेक श्योर योर रेज्यूमे इज अप टू डेट एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 4 minutes अबाउट एनी टॉपिक मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे। तो जो भी रेज्यूमे आपने सबमिट किया है, उस रेज्यूमे पे आपको कम से कम 4 मिनट बोलना आना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। मान लो आपको अगर आपके जो प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको उस पर 4 या 2 मिनट तक बोलना आना चाहिए कि व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट, आपने क्या क्या उसमें अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ किया, डोमेन को यूज़ किया, वो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट का काम क्या है, और वो टीम प्रोजेक्ट है या फिर आप उसके सोलो कंट्रीब्यूटर है, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। वो प्रोजेक्ट लाइव है या फिर आपने डेवलपमेंट में इसको भी रख रखा है या फिर गिटहब पे भी अपलोड किया है, तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। देन आपने जो स्किल्स मेंशन करी है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या फिर बैक एंड फ्रेमवर्क आपने वहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, तो आपको कंपनी पूछ सकती है कि ये फ्रेमवर्क में आपकी कितनी नॉलेज है, बिगिनर लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की या एडवांस लेवल की। तो ये सब भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई ले रखा है तो आपसे कंपनी पूछ सकती है कि ये सर्टिफिकेट आपने कब किया और क्यों किया, तो ये सब चीज़ें आपको जवाब देना आना चाहिए। और एक जो चीज़ है जो आपसे इंट्रोडक्शन पूछती है कंपनी, सबसे पहले जब आपका टेक्निकल राउंड में पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। HR राउंड में भी पहला क्वेश्चन हमेशा हर कंपनी यही पूछती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, आपको बताना है आपका नाम, आप किस कॉलेज से है, आपके ओवरऑल CGPA कितने, जितने सेमेस्टर हो गए उनके मिला के आपके ओवरऑल CGPA कितने, आपने प्रीवियस डिग्री कहाँ से करी और कौन सी डिग्री करी है, आप कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है।
तो वो भी आपको बोलना है। और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड दिस इंटर्नशिप फ्रॉम XYZ कंपनी। तो ये चीज़ें आपको जब आप अपना इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। देन द टेक्निकल राउंड विल बी अ फेस टू फेस interview which will be conducted either online or offline, and you will be asked about the basic of programming language that you have chosen, CS fundamentals and data structure and algorithms and object oriented programming concept। तो जो भी चीज़ें आपने प्रिपेयर करी OA राउंड के लिए वो आपको यहाँ पे ओरली बोलनी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे अगर वो पूछते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो और उसको ऐसा लगे कि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें और हम उसका जवाब देंगे। नाउ आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपने जो रेज्यूमे में मेंशन की होगी उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे टेक्निकल राउंड में रिसेंटली बहुत सी कंपनियां क्या कर रही हैं कि आपसे 1 या 2 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको या तो अगर आपका ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है तो आपको शायद चैट के थ्रू या फिर स्क्रीन शेयर करके आपको ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम दी जाएगी एरे से रिलेटेड या लिंक लिस्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रिवर्स लिंक लिस्ट का आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, या फिर रिवर्स एरे, या फिर सॉर्ट एरे, या फिर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में आपको बोल दिया कि कैसे होती है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। If the interview is online, you have to share your screen or type your code in the chat window of the platforms like Google Meet or Microsoft Teams. Additionally, some simple aptitude question may be asked. तो सिंपल कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी कभी कभी कंपनी पूछ लेती है टेक्निकल राउंड में। फॉर एग्जांपल पैटर्न से रिलेटेड पूछ सकती है, अल्फ़ाबेटिकल जो पैटर्न्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको क्लॉक में जो भी एंगल है उसका बताना है कि कौन सा एंगल है बिटवीन द आवर एंड मिनट जो होता है उसका एंगल आपको बताना है। सो ये सब क्वेश्चंस टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। देन आफ्टर यू कंप्लीट द टेक्निकल राउंड, यहाँ पे आपकी एक तो टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो कंपनी जानना चाहती है कि आप में कितना टेक्निकल नॉलेज है। तो आपको हमेशा अपने आंसर्स कॉन्फिडेंट के साथ देने, और अगर आप 20 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं उनमें से 15 के आंसर आप दे देते हैं तो मोस्ट लाइकली यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो नेक्स्ट राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है। सो इफ़ यू क्लियर द टेक्निकल राउंड यू विल रिसीव एन ईमेल अबाउट द HR राउंड। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप HR राउंड में आ गए तो मोस्ट लाइकली आपका सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि HR राउंड बहुत सिंपल होता है। इसमें आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कम से कम 2 मिनट तो अच्छे से दें और कॉन्फिडेंस के साथ दें। आप अटके नहीं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। और आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हॉबीज़ जो हैं वो आपको आपके डोमेन से रिलेटेड ही बोलनी है। फॉर एग्जांपल यू लाइक क्रिएटिंग पर्सनल वेबसाइट्स एंड पर्सनल ऐप्स और पर्सनल प्रोजेक्ट्स, और यू नो अबाउट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, और जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स हैं आपको वही मेंशन करके रखनी है और यहाँ पे भी आपको वही बोलनी है। देन व्हाई शुड वी हायर यू, तो इसका आपको अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना है, जिस पे हम एक अभी आर्टिकल भी इस वेबसाइट पे डालेंगे और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ यू शुड आंसर ऑल दिस जनरल क्वेश्चंस। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो स्ट्रेंथ भी आपको जो कंपनी को ऐसा लगे कि हाँ भाई ये आपने जो स्ट्रेंथ बोली ये काम की स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल यू आर पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम पर्सन, और यू आर हार्ड वर्किंग और मल्टीटास्किंग आती है आपको, तो ये सब चीज़ें आप स्ट्रेंथ में मेंशन कर सकते हैं। वीकनेस भी आपको सोच समझ के मेंशन करनी है। एंड देन व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल वर्किंग इन अ टीम, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। दिस आर सम जनरल क्वेश्चंस दैट most of the people ask in the HR round. Then where do you see yourself in the next 5 years? Tell me about a time you have overcome a challenge as a developer. So ये सब जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको बेसिक प्रिपरेशन और इनके आंसर आप खुद से ही प्रिपेयर करें, एक कॉपी पे या फिर आप नोट पैड पे या फिर कंप्यूटर में आप कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट बना के रखें जहाँ पे इनके आंसर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बोलने में आसानी होगी जब आपका HR राउंड चल रहा होगा। The HR round is conducted to assess your fit within the company's culture and your alignment with its value and goals.
It helps the HR team to evaluate your interpersonal skills, motivation, and long-term career aspirations, ensuring that you are a well-rounded candidate who will contribute positively to the organization. So HR राउंड में आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करी जा सकती हैं, जैसे हाउ यू फिट इन द कंपनी और आपके करियर एस्पिरेशंस क्या क्या है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना CTC आप लोगे. वैसे ऑन कैंपस तो फिक्स CTC होता है, तो आपसे बस ये पूछा जाएगा आर यू ओपन टू रीलोकेट ऑन दिस लोकेशन. और अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वो शायद ये भी कह सकती है कि आर यू ओपन टू रीलोकेट एनीवेयर इन इंडिया. तो इसका जवाब आपको देना है यस और नो में. उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप किसी भी टाइमिंग के हिसाब से या किसी भी शिफ्ट पे काम कर सकते हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी और डोमेन पे काम करना है, जैसे आपका जो पर्टिकुलर डोमेन है, अगर आपसे कंपनी किसी और डोमेन में काम करवाती है और उसका आपको ट्रेनिंग भी देगी, तो क्या आप उस पर काम करोगे. तो ये सारे क्वेश्चंस के यस नो में जवाब आपको HR राउंड में देने हैं. आपसे ज्वाइनिंग डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर यू अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डेट और यू कैन इमीडिएटली ज्वाइन और नॉट. तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको HR राउंड में देने हैं. देन सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग. आपसे HR राउंड में और शायद आपसे बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और उनका प्रोफेशनल में क्या प्रोफेशनल वर्क है, उनका कहाँ पे काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है. सो आफ्टर यू क्लियर द HR राउंड, तो उसके बाद एक फाइनल मेल आता है कॉलेज की तरफ से, जो कंपनी कॉलेज को भेजती है, और कॉलेज आपको बताएगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये शॉर्टलिस्ट हैं और ये सिलेक्ट हो चुके हैं इस कंपनी में. So if you clear all the rounds, there is a chance that you will be selected by the company and your name will appear in the shortlist email. हो सकता है कि अगर कंपटीशन हाई है, मान लो HR राउंड में टोटल 30 बच्चों ने HR राउंड दिया और 30 में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं उनका HR राउंड बहुत अच्छा गया. अब हो सकता है कि कंपनी को खाली 20 वैकेंसीज हैं वो फिल करनी है, तो बाकी के 5 का वो क्या करेंगी. तो यहाँ पे या तो वापस से एक और राउंड कंडक्ट करवा देती है कंपनी टू अगेन शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है कि कंपनी बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स आपको शॉर्टलिस्ट कर दे. सो कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स का HR राउंड अच्छा गया वो उनका शॉर्टलिस्ट में और सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ ही जाता है. और अगर आप ऑन कैंपस प्लेस नहीं हो पाते, मान लो आपने HR राउंड 2-3 कंपनी का दे दिया, आपने बाकी सारे राउंड क्लियर करे, आप HR में आ रहे हैं और HR राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर हो रहा है कि टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप कंटिन्यू क्या करें कि नॉलेज गेन करें, स्किल्स गेन करें. और जैसे 10 कंपनी आ रही है तो हो सकता है 11वीं कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ऑन कैंपस में आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आपको निराश नहीं होना है कि पहली कंपनी में नहीं हुआ, या फिर ये मेरी 5वीं कंपनी है और मैं इसमें भी नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सी कंपनी आती है तो आपका एक आधी में तो हो ही जाएगा. कॉलेज में कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आपने इतनी कंपनी में बैठ गए तो आप अपनी बैठ पाएंगे किसी कंपनी में. आप जितनी चाहें उतनी कंपनी में बैठ सकते हैं, बस एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपका प्लेसमेंट सेल आपको किसी और कंपनी में बैठने नहीं देगा. सो आपको क्या करना है कि आप जब भी ऑन कैंपस बैठ रहे हैं तो आप साथ साथ में ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहे और ऑफ कैंपस भी बैठते रहे कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए. इससे क्या होगा कि एक तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आप ऑफ कैंपस भी जब किसी इंटरव्यू राउंड में बैठ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आंसर दिया जाता है और कैसे आपको इंटरव्यू में कैसे आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है और कैसे आपको जवाब देना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. हमने सारे राउंड्स डिस्कस कर लिए. एंड एक चीज़ और है कि जब भी शॉर्टलिस्ट ईमेल आती है, फाइनल सिलेक्शन ईमेल, उसके बाद आपको कंपनी बताएगी कि वो कैसे आपके साथ आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगी, जो कि होती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होता है, या फिर ऑफर लेटर होता है, या फिर द लोकेशन एंड ऑल द अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स वंस यू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर. सो आपको ऑफर लेटर का मेल जो है वो अलग से आएगा. हर स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट हुआ है उनको अलग से मेल आते हैं, और उसके बाद आपको वो ऑफर लेटर विद इन 7 डेज, और कंपनी ने मेंशन किया होता है उसी मेल में कि आपको विद इन कितने दिनों में ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है. और उसके बाद कंपनी आगे की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेगी, फॉर एग्जांपल द ज्वाइनिंग डेट एंड द लोकेशन एंड ऑल द अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर ज्वाइनिंग इन द कंपनी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. एंड थैंक यू.